नमस्कार। क्या कभी ऐसा होता है कि अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखते लिखते कंफ्यूजन हो जाता है? ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज हम अंग्रेजी स्पेलिंग के कुछ बहुत ही आसान से नियमों को समझेंगे, जिससे लिखने का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। ये तो पक्का होता होगा, है ना? जैसे ही कुछ लिखने बैठो, हर दूसरे शब्द के नीचे वो लाल वाली टेढ़ी-मेढ़ी लाइन आ जाती है और हम पूरी तरह से ऑटो करेक्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी-कभी लगता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, स्पेलिंग सुधारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कुछ छोटे छोटे सिंपल से नियमों को दिमाग में बैठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये नियम कितने आसान हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाना, यानी कि प्लूरल फॉर्म्स। ये एक ऐसी चीज है जहां गलतियां बहुत कॉमन हैं, लेकिन यकीन मानिए इसके नियम बहुत ही सीधे हैं। अब देखिए, इन नियमों के पीछे ना एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ज्यादातर शब्दों में तो बस एस लगा दो, काम खत्म। जैसे बाण का बाउंड्स। लेकिन सोचिए, अगर कोई शब्द श या च जैसी आवाज पर खत्म हो रहा है, तो उसके आगे एस लगाने से बोलने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए ई एस जोड़ते हैं। जैसे बुश का बुशेस, कितना आसान हो गया बोलना। और हाँ, पार्टी का पार्टीज वाला रूल तो बहुत ही कॉमन है। बस कुछ शब्द हैं जो थोड़े अलग हैं, जैसे मैन का मैन। इनको तो बस याद ही रखना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे शब्दों के शुरू में या अंत में कुछ जोड़कर बिल्कुल नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इनको ही हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स यानी कि प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के आखिर में लगते हैं। जैसे मूव शब्द है, उसमें ईडी जोड़ दिया तो मूव्ड बन गया। ये सफिक्स शब्द का रूप बदल देते हैं और कभी-कभी तो उसका मतलब भी। यहाँ पे दो बहुत ही जरूरी नियम हैं। पहला, अगर किसी शब्द के आखिर में साइलेंट ई है, मतलब ई लिखा तो है पर बोला नहीं जाता, जैसे मूव में, तो आईएनजी या ईडी लगाने से पहले वो ई हट जाता है। और दूसरा, वाई वाला नियम देखिए, डिनाई का डिनाइड हो जाता है, पर डिनाइंग में वाई अपनी जगह पर ही रहता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। सफिक्स के बाद अब बात करते हैं प्रीफिक्स की, जिन्हें उपसर्ग भी कहते हैं। ये लगते हैं शब्द के शुरू में। जैसे पॉसिबल के आगे अगर इम लगा दें तो बन जाता है इम्पॉसिबल, मतलब बिल्कुल उल्टा। अन, डिस, ये सब भी बहुत कॉमन प्रीफिक्स हैं। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। वो है आखिरी अक्षर को डबल कब करना है। जैसे रनिंग में डबल एन क्यों आता है, चलिए इसे समझते हैं। इसका मेन रूल ये है, शब्द एक सिलेबल का हो और उसके आखिर में एक वॉवल के ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आए। याद रखिए, वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी सब कॉन्सोनेंट। और ये देखिए कितना बेहतरीन उदाहरण है। ट्रिम शब्द को लेते हैं। इसमें आई एक वॉवल है और उसके ठीक बाद एम एक कॉन्सोनेंट। तो जब इसमें ईडी या आईएनजी जोड़ा तो एम डबल हो गया। यही सेम रूल दो सिलेबल वाले शब्दों पर भी लागू होता है। बस शर्त यह है कि जोर या एक्सेंट आखिरी सिलेबल पर होना चाहिए। जैसे रिफर का रिफर्ड हो जाता है। ठीक है, अब स्पेलिंग से थोड़ा हटकर पंक्चुएशंस की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी की। इसका इस्तेमाल मेनली दो जगहों पर होता है। अपॉस्ट्रोफी का पहला काम है किसी का अधिकार या संबंध दिखाना, जिसे पोजेशन कहते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, एक वचन नाउन के लिए अपॉस्ट्रोफी और फिर एस लगता है। अगर प्लूरल नाउन पहले से ही एस पर खत्म हो रहा है तो बस अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। और अगर प्लूरल एस पर खत्म नहीं हो रहा, जैसे मैन, तो फिर अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगते हैं। अपॉस्ट्रोफी का दूसरा और बहुत ही कॉमन इस्तेमाल है कॉन्ट्रैक्शंस में। ये कुछ और नहीं, बस शब्दों को छोटा करके लिखने का एक तरीका है। और अपॉस्ट्रोफी हमें ये बताता है कि कौन से अक्षर हटाए गए हैं। ये कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं। जानकर मजा आएगा कि ओक्लॉक असल में ऑफ द क्लॉक का छोटा रूप है और वॉन्ट ये विल नॉट से बना है। तो ये अपॉस्ट्रोफी हमें यही कहानी बताता है। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह हैं जहां कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। सिंपल सा रूल है, प्रॉपर नाउन्स मतलब किसी भी खास व्यक्ति, जगह या चीज का नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इसमें लोगों के नाम, शहरों और देशों के नाम, त्योहार, महीने, दिन और हाँ, भगवान के नाम भी शामिल हैं।
ये लिस्ट उन ज़रूरी जगहों को दिखाती है जहां हमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो हमने कई सारे नियम देख लिए, लेकिन स्पेलिंग में महारत हासिल करने का असली सीक्रेट सिर्फ इन नियमों को रटना नहीं है। तो फिर वो क्या है? चलिए पता करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यही है, ये सब कुछ एक आदत बनाने के बारे में है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, ये सारे नियम अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएंगे और आपकी राइटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इस सफर में हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे पावरफुल टूल है एक डिक्शनरी। ये सिर्फ शब्दों का मतलब नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि उन्हें बोलना कैसे है, किस हिस्से पर जोर देना है और उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसका जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब आखिर में एक सवाल, आज जो कुछ भी हमने जाना, उसके बाद ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसकी स्पेलिंग को लेकर अब पूरा भरोसा है कि ये कभी गलत नहीं होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।